बेचने वाला क्या बोल रहा है कि मैं बेचूंगा? मेरे भाई वो बुक नहीं है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज कोषानगर में कार्यक्रम हो रहा है। हर रोज जो होता है भाईचारे का प्रतीक है। संविधान सभी को मानना है, लेकिन वहाँ पर जो पुस्तकें बिक रही थी, जैसे श्री रामायण प्रदूषित है, हिंदुत्व एक कलंक है, इस टाइप की बहुत सारी पुस्तकें बिक रही थी। कुछ विवाद हुआ था जो वहाँ बेच रहे हैं? नहीं, उनसे कोई भी बात नहीं। वो उनका ये स्पष्टीकरण है, हम बेचेंगे तो आप बेचिए, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है, उसके बाद ये जाति वगैरह है। गलत क्यों बोलते हैं जिससे हमको पढ़ के तकलीफ हो? हिंदू को जो मानते हैं, जो सनातन धर्म को हम मानते हैं, उनमें तकलीफ होता है हमें। आज 26 नवंबर संविधान दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज कोसा नाला के पास में मेला लगाया गया था। दरअसल 2 दिवसीय मेला था, जिसमें मेलों में जैसे जिस प्रकार से स्टॉल लगाए जाते हैं, यहाँ भी स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें से एक बुक स्टॉल था और बुक स्टॉल में कुछ आपत्तिजनक किताबें बिक रही थी। इस किताब को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज की और उस बुक्स को खरीद के लेके आए और थाने में कंप्लेंट किया, FIR किया। क्या कुछ पूरा मामला है, जानने का प्रयास करते हैं। बुक्स को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, किस प्रकार के बुक थे और आप लोग की क्या आपत्ति है? संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज कोषानगर में कार्यक्रम हो रहा है। हर रोज जो होता है भाईचारे का प्रतीक है। संविधान सभी को मानना है, लेकिन वहाँ पर जो पुस्तकें बिक रही थी, जैसे श्री रामायण प्रदूषित है, हिंदुत्व एक कलंक है, इस टाइप की बहुत सारी पुस्तकें बिक रही थी, जो समाज को भ्रमित करने का काम किया जा रहा था, बहकाने का काम किया जाता। उसको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया और तत्काल प्रभाव में थाना प्रभारी को सूचना दिया गया। इस पर उचित कार्रवाई की गई 295A के तहत। आप लोग जब थाने आए तो पुलिस का क्या रुख था? पुलिस क्या कह रही थी इस मामले में? पुलिस का रुख तो बिल्कुल FIR करने का नहीं था। हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, उसके बाद बहुत मशक्क़त के बाद FIR हुआ। पूरी सबूत रहने के बाद, वीडियो है, ऑडियो है, वहाँ पर जो बेच रहा है वो बोल रहा है खुलेआम कि मैं बेचूंगा, उसके बाद भी नहीं FIR। कुछ विवाद हुआ था जो वहाँ बेच रहे हैं? नहीं, उनसे कोई भी बात नहीं। वो उनका ये स्पष्टीकरण है, हम बेचेंगे तो आप बेचिए, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है, उसके बाद ये जाति वगैरह है, लेकिन उसके बाद भी आप हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हो। एक हिंदुत्व एक कलंक है, रामायण एक प्रदूषित है, इस टाइप की पुस्तकों को बेचना कहाँ तक का जायज़ है? क्योंकि हम सभी समाजों का सम्मान करते हैं। हमारा निवेदन है कि हम किसी धर्म या समाज को पहले ठेस नहीं पहुँचाते, तो उन समाजों से भी चेतावनी कि हमारे धर्म को ठेस ना पहुँचाएं, नहीं तो क्रिया का प्रतिक्रिया हमको देने आता है। आपने बुक्स पढ़े भी हैं, बता रहे थे, क्या कुछ लिखा था उन बुक में और किस प्रकार की बातें? उसमें राम जी के लिए लिखा है, ऐसा राम है ही नहीं। सीता मैया के लिए, लौ कुश के लिए, हनुमान जी के लिए, उसके बाद फिर उसमें ब्राह्मणों के लिए भी लिखा है। चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ हिंदू, लेकिन एक कहीं ना कहीं जाति में है, तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो उससे मुझे और ज़्यादा तकलीफ। और इन लोग हमेशा ठाकुर समाज को, ब्राह्मण समाज को, सब मतलब हिंदू को जो मानते हैं उनको इन लोग टारगेट करते हैं हमेशा। तो आपको टारगेट करने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य को इन लोग क्लियर करें। हम लोग ये जानना चाहते हैं इनका। या आप धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं इनसे, तो सीधा सीधा आप धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आइए ना। आप बुक के माध्यम से लोगों को ऐसा गलत क्यों बोलते हैं जिससे हमको पढ़ के तकलीफ हो? हिंदू को जो मानते हैं, जो सनातन धर्म को हम मानते हैं, उनमें तकलीफ होता है हमें। आयोजन समिति जो वहाँ पर मेले का आयोजन की है, उनका क्या कहना है? वो क्या कह रही, इस प्रकार के बुक्स को लगाने की परमिशन उनसे ली गई थी या क्या कुछ था? आयोजन समिति तो अनभिज्ञ है। वो कह रही है कि हम तो चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो, ऐसा हमको हमारे सामने। आयोजन समिति आप लोग के साथ खड़ी है? आयोजन समिति साथ खड़ी है, लेकिन मैं ये चीज़ पर अंदेशा हमारा है कि कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण को लेकर ही ये किया जा रहा है, एक छुपा प्रयास है, और ऐसा प्रयास आए दिन होता रहा है। हम सब भी, दीदी के साथ भी, बजरंग दल और भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता, हम सब भी समय समय पर और भी पहले से, वर्षों से कोई ना कोई जब ये हिंदू विरोधी गतिविधियां होती थी, हम सब थाने आते थे और शासन प्रशासन को सूचित करते थे, लेकिन सबूत के अभाव में हम सबको कई बार लौटना पड़ता था। कार्रवाई के नाम पर केवल ढकोसला होता था। लेकिन अभी हमारे साथ प्रमाण भी है, हमारे पास साथ फोटो वीडियो भी है, हम सब ने प्रमाण उपलब्ध करा दिया है। FIR हो रही है और कड़ी कार्रवाई की मांग हम शासन प्रशासन से करते हैं, वरना भविष्य में हिंदू धर्म अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। लेकिन शासन प्रशासन, चूँकि हम कानून की इज्जत करते हैं, लोग अपना धर्म का प्रचार करें, कोई भी धर्म वर्ग अपना प्रचार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुत्व धर्म को और सनातनी धर्म को, और जैसे कि भगवान श्री राम जी का दुष्प्रचार बिल्कुल ना करें और समझ जाएं हिंदुत्व इतना कमज़ोर नहीं है। हम सब हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए एक एक सिपाही, एक एक राम भक्त सक्षम है, तैयार है।
वहाँ पर बुक्स किसने पहले देखी थी और आप लोगों को सूचना कैसे मिली थी? जी जी, आपने क्या कुछ देखा था जब आप वहाँ गए? सबसे पहले मैं गया तो मैं सोचा कि संविधान के रिलेटेड बुक्स होंगी तो मैं शायद कुछ अच्छी हो तो मैं पढ़ने के लिए खरीद लूँ। फिर मैंने देखी कि एक प्रदूषित रामायण करके एक बुक है, तो मुझे वो देख के बहुत बुरा लगा। फिर मैंने आसपास नज़र डाली तो काफ़ी सारी बुक्स थी वहाँ पे, जैसे कि आदिवासी हिंदू नहीं है और जैसे कि हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर, ऐसे करके काफ़ी सारी बुक्स थी। तो इन सब को देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो मैंने भैया से संपर्क किया और इन सब मामलों को बताया। तो भैया ने मुझे बोला कि आज हम लोग पुलिस के पास आएंगे और इस बारे में कार्यवाही करेंगे करके। एफआईआर हो चुकी है जैसा एडिशनल एसपी साहब बता रहे हैं, तो आप लोग एफआईआर के बाद क्या कुछ मांग कर रहे हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? भिलाई बहुत सुंदर और अच्छा शहर है, इसमें इस टाइप की भावनाएं नहीं होना चाहिए और शांत है अपना भिलाई, उसे शांत रहने देना चाहिए। तो ये पूरे मामले में अभी फिलहाल एफआईआर हो चुकी है। 2 घंटे के कड़े प्रयास के बाद, बजरंग दल के 2 घंटे के कड़े प्रयास के बाद एफआईआर हो चुकी है। आगे किस प्रकार की कार्रवाई होती है, क्योंकि एडिशनल एसपी साहब ने ये स्पष्ट रूप से कहा है जो भी इसमें संलिप्त रहो उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से कार्रवाई होती है हम आपको पल पल की अपडेट बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद। देख लीजिए सर, अभी चेक करा लो। ये देखिए और डिपार्टमेंट के व्यक्ति भी साथ में, ये देखिए, अभी देखिए और वो बेचने वाला उसमें वाला बेचने वाला क्या बोल रहा है? जो मेरे भाई वो बुक नहीं है, सर उठा के बोल रहे हैं। अरे तो आप देखिए ना मेरे को दिखा 2 घंटा हो गया सर, आप लोग का बात भाई सामने सम्मान है सर, जो बोले सब में बुक है उस तरीके का। ये देखिए पुलिस वाले भी उस बुक को उठाए। पुलिस वाले स्वयं मतलब साक्षी है। देख के नाम बता मेरे को क्या बुक है। ऐसा नहीं होता है सर, आप क्या आने के खुद जब्ती करना, बताना मेरे को, देख के बताना मेरे को, बोल रहा है देख के बताना। गाड़ी वहाँ खड़ी है, गाड़ी को जब्त करके उनको देखे ना तो चेक कर गाड़ी का बुक हटा दो। 2 घंटा हो गया ना सर, वो बगल से गाड़ी आने में 2 घंटा लगा है सर, बगल से आप लोग का किताब बचेगा, आप बताइए किताब। वो तो अभी से आधा हो गया यार, किताब है उससे कोई ठीक है, किताब बाजार में गाड़ी को जब्ती बनवा कर आप चेक कीजिए ना सर, अपने लिए अपने वो तो अरे वो भैया किताब ही नहीं रहा है, कहाँ चेक करे हुए। जितने आपको फोटो भेजे हैं ना हम लोग सारी उस गाड़ी में, जितने आपको फोटो भेजे हैं रात वाला, 2 घंटे से खड़े हैं हम लोग। 1 घंटा पहले रात में जो है सर उस पर आप ऐसा बात नहीं करना चाहिए, हम लोग भी हिंदू हैं।